जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी के पार्ट 2 का जो नया सिलेबस यूपीएससी ने रिलीज किया है उसके बारे में दोस्तों। दूसरी चीज जो इस सिलेबस में मेजर चेंजेस हो गए उनके बारे में हम देखेंगे और कैसे आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे हम कि वो कौन सी चीज़ ऐड हुई है आपके सिलेबस में और क्या अच्छी बात है इस सिलेबस अपडेशन के अंदर, क्या बुरी बात है, उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। स्टडी फंडा इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन द होल इंडिया जो सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं। ठीक है, हमारे रिकॉर्ड सिलेक्शन रहे लास्ट 5 सालों में 30 से ज़्यादा एसी एलडीसी के ऑफिसर्स जो हैं हमने कंट्री को दिए हैं और ओवरऑल 250 से ज़्यादा असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं अभी तक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में स्टडी फंडा की तरफ से जो है सिलेक्ट हुए हैं। चलिए बात करते हैं जो लोग काफ़ी नए होंगे आप में से, जो फर्स्ट टाइम जो है 2025 में एग्जाम देने वाले होंगे, उनके लिए मैं जल्दी से एक चीज़ बता देता हूँ। आपका जो टोटल एग्जाम का जो पैटर्न है वो ये है दोस्तों। पेपर 1 होता है जिसमें 300 मार्क्स के जो है आपका टोटल सिलेबस आता है। पेपर 2 में आपके 100 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू आपका 200 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल जो है आपका 600 नंबर का जो है पेपर पूरा का पूरा होता है, जिसमें से कट ऑफ का अगर आप एवरेज देखोगे तो 360 नंबर मिनिमम आपको चाहिए आउट ऑफ 600 मार्क्स। ठीक है, टॉपर्स के 420, 430, 440 तक भी नंबर गए हैं, बट आपको मिनिमम 360 नंबर चाहिए, चाहे आप कैटेगरी के हो या जनरल के स्टूडेंट हो। ठीक है, अब जो चेंज आपका सिलेबस में हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। पेपर 1 के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। राइट, तो पार्ट ए जो होता है आपका ये होता है कंप्लीट जीएस। आपका जीएस में क्या क्या आता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें आ जाती हैं आप। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर जो है आपका प्रोफेशनल स्किल्स आता है। इन दोनों के जो है 75 क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो जो सेकंड वाला पार्ट है इसके अंदर जो है सिलेबस में थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, उसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिलेबस में पेपर 1 में पार्ट बी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल आपका मैंने बताया जैसे कि 75 क्वेश्चंस होते हैं। 75 क्वेश्चंस का आगे डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा मैं, कितने कितने क्वेश्चन किस किस जगह से आपके आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक, इसमें चार आपके मेन टॉपिक होते हैं। पहला है आपका सीआईएसएफ रिलेटेड प्रोफेशनल स्किल्स। इस सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चंस आपको टोटल देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज लास्ट के 5-6 साल में अगर आप उठा के देखोगे तो 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जो इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं इसमें, वो हुआ है आपका गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स। यानी कि अभी जैसे पार्लियामेंट के अंदर सीआईएसएफ की नया इंडक्शन हुआ है, उसके अलावा काफी सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और भी काफी सारी हैं जहाँ पे आपका सीआईएसएफ स्टाफ को लगाया गया है। तो उसलिए जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग का जो है सिलेबस के अंदर ऐड किया गया है। नेक्स्ट है आपका पोर्ट और नेक्स्ट है आपका जेल्स। पोर्ट और जेल को भी जो है आपके नए सिलेबस के अंदर जो है ऐड किया गया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है यूज ऑफ टेक्निकल गैजेट्स। ये तो खैर पहले से ही था, यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल था पहले, अब बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजेबल जो है यहाँ पे दोस्तों कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी इन सिक्योरिटी ड्यूटीज। ये एक टॉपिक जो है नया ऐड हुआ है। अब इस टॉपिक के अंदर जो है देखेंगे हम आने वाले टाइम पे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ड्रोन्स में जैसे फॉर एग्जांपल अभी कौन से ड्रोन जो इंडिया में बनाते हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं उनके रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी कंसल्टेंसी। अभी तक जो है इस सिलेबस में नहीं था, बट इस बार जो सिलेबस ऐड किया है उसके अंदर जो है आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जो सबसे बड़ा चेंज जो किया है इन्होंने वो किया है लॉज के अंदर। ठीक है, ये जो आपका सेकंड पार्ट टॉपिक था आपका, इसके अंदर सेकंड टॉपिक से भी 25 क्वेश्चंस आपके दोस्तों आते हैं। पहले डायरेक्टली सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट ये देके आपको तीन चार नाम इनमें दे देते थे, जैसे सर्च, सीजर, अनलॉफुल असेंबली, थेफ्ट, मिसचीफ, ये सब चीजें। ठीक है, अब इन्होंने अच्छी जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी इस सिलेबस की वो ये है, अब इन्होंने सिलेबस तो चेंज किया ही किया है, सेक्शन मेंशंस कर दिए कि भाई सेक्शन 35 से 62 तक अरेस्ट का सभी आपको पता होना चाहिए। 96 से लेके 110 तक सर्च एंड सीजर के बारे में पता होना चाहिए। 141 से 151 तक जो है अनलॉफुल असेंबली। तो इन सब चीज़ों के बारे में सेक्शन आपके दे दिए, जो कि बहुत अच्छा काम यूपीएससी ने किया है मैं कहूँगा, क्योंकि वैसे रेंडमली पूरा आईपीसी सीआरपीसी पढ़ना पड़ता था, बट अब टू द पॉइंट स्पेसिफिक आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, लेबर लॉज के अंदर जो है एक नया इन्होंने ऐड किया है वो है ट्रेड यूनियन एक्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, अदर क्रिमिनल ऑफेंसेज में पहले सीधा एक वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पे ये देखिए सिर्फ अदर क्रिमिनल ऑफेंसेज, अब इन्होंने स्पेसिफाई किया है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, इससे आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यहां से भी आपका क्वेश्चन आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये नया इन्होंने ऐड किया है दोस्तों। देन आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये भी जो है आपका इन्होंने नया ऐड किया है। ठीक है,
इसके अलावा ह्यूमन राइट्स पहले सीधा सिंपल ह्यूमन राइट्स होता था, अब इन्होंने प्रॉपर मेंशन कर दिया है कि आर्टिकल 19, 20, 21, 22 इन सब के रिगार्डिंग जो भी आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर दिया गया है वो आएगा। साथ में आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो है इसके ऊपर भी आपका जो है देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में एक चीज और इन्होंने चेंज की है वो कि कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कीवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट आपको प्रिपेयर जो है इसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट जो पहली बार जो है इस एग्जाम को दे रहे हैं, CISF AC LDC एग्जाम को, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखिए स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा जो है स्टडी मटेरियल वगैरह आपको सबका सब जो है चीज़ें मेंशन यहाँ पे है ऑलरेडी, आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। हमारा जो नंबर है 8743905050, इससे इंक्वायरी करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, आप हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करिए या ना करिए डजेंट मैटर, बट प्लीज़ डोंट वेस्ट योर इवन अ सिंगल अटेम्प्ट। अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यूज थे, तब मुझे एक स्टूडेंट मिले थे, उन्होंने बोला कि सर मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि पहला अटेम्प्ट जो है मैंने मौज मस्ती में दिया था। उससे क्या होता है, जैसे पहला अटेम्प्ट आपने मौज मस्ती में दिया है, दूसरे अटेम्प्ट में हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, किसी वजह से आप मेरिट आउट हो जाओ, तो तीसरे अटेम्प्ट में बहुत प्रेशर आ जाता है दोस्तों, और उस प्रेशर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत स्टूडेंट है हमारे जिनका लास्ट अटेम्प्ट में भी हुआ है, बहुत स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हुआ है। तो प्लीज़ अच्छे से फोकस करिए, एक साल आपका पूरा लगेगा ढंग से तैयारी करने में, अच्छे तरीके से जो आपको इस एग्जाम का प्रिपेयर करना है। बाकी इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे वीडियो जो है रेगुलर अब इस पर रहेंगी। अभी थोड़ा सा जो है CPF एग्जाम पे फोकस था, अब जो है प्योरली हम CISF AC LDC को आप टैकल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।